हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी। आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज का वीडियो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने एचडीएफसी कस्टमर केयर को कॉल किया था और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं बहुत कोशिशों के बाद एक रियल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को के साथ बात कर पाया और मैंने कैसे वो बात की, क्या-क्या मैंने आईवीआर में ऑप्शंस दबाए, सारा का सारा चीज़ मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने एक बड़ा सा ट्रांज़ैक्शन किया मेरे एचडीएफसी रिगालिया कार्ड में, और जो मेरे लिमिट के बाहर था, तो उसके लिए मैंने लिमिट एक्सटेंड करने के लिए मैंने 1 लाख रुपया और डाला। और फाइनली वो मतलब क्रेडिट हो गया, बट अब अपलोड नहीं हुआ। बड़ा बड़ा वाला ट्रांज़ैक्शन डेबिट हो गया, बट ऑथोराइज़ नहीं हुआ। वो उसके लिए पूरा का पूरा मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जो मैं आपको कल परसों उसको लाइव करूँगा। बट ये चीज़ मुझे समझने के लिए मैंने सोचा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से एक बार बात करना ज़रूरी है। अब दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास ऑप्शंस क्या-क्या थे। मेरे पास ऑप्शन था मैं मेरे आरएम को फ़ोन करूं। अब दोस्तों, आरएम जो है वो पहले तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छा है, बट अभी ऐसा होने लगा है कि उसने बहुत सारे मुझे प्रोडक्ट्स सेल करने के ट्राई किए, बट कहीं ना कहीं मैं अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं था, तो मैं नहीं किया इन्वेस्टमेंट। तो फिर उसने आगे सर्विस देना ही बंद कर दिया है। मतलब सपोर्ट भी नहीं, सर्विस नहीं, कुछ नहीं। बोला चलो ठीक है, सबका अपना अपना टाइम आता है। उसके बाद मैंने सोचा कि दूसरा क्या ऑप्शन है। तो जिसने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया, एचडीएफसी के जो डिपार्टमेंट ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया, वो बंदे को मैंने फ़ोन किया। उसने भी फ़ोन रिसीव किया और बोला हाँ 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 ठीक है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। शाम हो गई, ना ही कॉल बैक आया। मैंने फिर कॉल किया तो ना ही उसमें कुछ रिप्लाई आया। तीसरा एक ही ऑप्शन बचता था मेरे पास कि मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करूं। अब दोस्तों, मैं उनके वेबसाइट से जाके कस्टमर केयर का नंबर लेके कॉल किया। रात को 10 बजे थे और मैं देख रहा हूँ कि मैं आईवीआर ऑप्शन में घूमते ही जा रहा हूँ। फाइनली एक डेड एंड आता है, जिधर आपको वो बटन दबा के वो इन्फॉर्मेशन देता है, फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद मैंने सोचा ये क्या पंगा है, मतलब मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर फाइनली मैंने वापस वेबसाइट पे देखा तो किधर छोटे पॉइंट्स में लिखा था कि आपको अगर रियल कस्टमर केयर बंदे से बात करना है तो 8 AM से 8 PM तक ही आप बात कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 10 बज गया है तो कल ट्राई करते। तो दूसरे दिन मैंने फिर शाम को 7 बजे ट्राई किया। अब दोस्तों, दूसरे जो मैंने ट्राई किए, जैसे सिटी बैंक है, उसमें 1 या 2 स्टेप्स में आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास पहुंच जाते हैं। एमएक्स है, जिसमें सीधा ऐप से आप डायरेक्ट कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट ये एचडीएफसी बैंक है जो घुमाते ही रहता है। तो पहले तो मैंने फ़ोन किया तो उसने लैंग्वेज वगैरह पूछा, तो मैंने लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ किया। उसके बाद 5 से 6 ऑप्शन दिए, आपको लोन का इशू है या आपको आपका नेट बैंकिंग का इशू है, कि आपका कार्ड का इशू है, कि आपको ऑफर्स जानने हैं, ये वो सब फलाना ढिमका। उसमें मैं फिर कार्ड्स के सेक्शन में गया। अब कार्ड्स के सेक्शन में वापस उन्होंने पाँच एक ऑप्शन ओपन कर दिए, जैसे आपको आपकी पेमेंट हिस्ट्री जाननी है। भाई, मुझे अगर मेरी पेमेंट हिस्ट्री जाननी है, मैंने लास्ट 5 ट्रांजैक्शन कौन से किए वो जानने हैं, तो मुझे एसएमएस आएंगे ना, मैं एसएमएस पढ़ लूँगा। मैं तुम्हारे पास फ़ोन क्यों करूँगा? या फिर मुझे नेट बैंकिंग ऐप मिलेगा, चलो ठीक है, मैं समझता हूँ अगर ऐप फ्रेंडली नहीं रहेगा बंदा, बट एसएमएस तो आते ही है जो ट्रांजैक्शन किए हुए रहते हैं। एनीवेज, वो एक ऑप्शन था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था आपको पेमेंट करना है कि नहीं करना है, पिन चेंज करना है कि नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऑप्शन 1 दबाता हूँ, जिसमें उसमें लिखा था कि आपको कोई कंप्लेंट्स है कि नहीं है। तो उसमें मैं गया। फिर उन्होंने बोला कि आप लास्ट 3-4 डिजिट आपका कार्ड का दबाइए और हैश दबाइए। तो मैंने वो दबाया। उसके बाद उन्होंने बोला आप पूरा कार्ड का नंबर डाल के हैश दबाइए। अरे भाई, जब 4 डिजिट तो 4 डिजिट क्यों पूछ रहे हो आप? तो पूरा ही पूछो। तो ठीक है, फिर मैंने पूरा डाला और हैश दबाया। उसके बाद उन्होंने बोला वो आईवीआर बोले कि आपको कार्ड वैलिडेट करना पड़ेगा,
तो आपको OTP से करना है कि पिन से करना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने OTP दबाया। उसके बाद OTP आया और उसके बाद फिर OTP आने के बाद वो मेरा कार्ड वैलिडेट हुआ। अब कार्ड वैलिडेट होने के बाद वापस वही कैसेट, आपको लोन लेना है, आपको क्रेडिट कार्ड का लास्ट 10 ट्रांजैक्शन, बट उसमें एक ऑप्शन ऐसा था कि आपके कोई कंप्लेंट्स है या नहीं। तो आपको वो कंप्लेंट के बटन पे बटन दबाना है। वो बेसिकली मेरे हिसाब से 1 है। तो जैसे ही आप कंप्लेंट में जाएंगे उसके बाद फिर वापस 4 ऑप्शन आते हैं, बट उसमें फाइनली जो 4th ऑप्शन रहता है उसमें वो बताते हैं कि आपको एक्चुअल फ़ोन बैंकर के साथ बात करना है कि नहीं करना है। फ़ोन बैंकर के साथ बात करेंगे, आप दबाएंगे तो फिर वही पंगा, होल्ड पे। मैंने इस बार हार नहीं मानी, मैंने बोला नहीं, होल्ड पे जाने दो जितना जाना है। आफ्टर 6 मिनट्स मेरा कॉल लगा एक बंदे को और वो बंदे ने उठाया। अब वो बंदा जो था ना दोस्तों, मैं आपको एक टिप देता हूँ। पहली बात तो कभी भी आपका जो IVR ऑप्शंस रहता है ना, उसमें मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश चूज़ करना, क्योंकि इंग्लिश में जो बंदे आते हैं कस्टमर केयर में ना, वो पढ़े लिखे रहते हैं। तो हिंदी मराठी लेंगे तो मेरे हिसाब से वो पढ़े लिखे नहीं, आपकी क्वेरी ही नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश में एटलीस्ट पढ़े लिखे लोग तो आते हैं जो आपकी क्वेरी समझ सकते हैं। तो वो बंदे ने उठाया फ़ोन, जयंती लाल नाम था, तो बंदे ने उठाया, अच्छा बंदा था, उसने सब समझ लिया मेरा ऑप्शन सारा और उसने मुझे गाइड किया। बोला सर ऐसा नहीं होता है, आप क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा का परचेस HDFC में कर ही नहीं सकते। अगर आपको करना है तो आप कर ही नहीं सकते, आप क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा का परचेस आप कर ही नहीं सकते। मेरे केस में मैंने क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा का क्रेडिट डाल दिया था। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 1.5 लाख बचा हुआ था और मैंने 1 लाख और डाल दिया। तो वो क्या बोला कि अगर आपने क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा का क्रेडिट डाल दिया है तो वो आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट आप यूज़ नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट अपकमिंग बिल्स में एडजस्ट हो जाता है। अब ये तो मेरे लिए नया था, क्योंकि मैं सिटी बैंक में जब भी मेरे क्रेडिट लिमिट से बड़ा मुझे परचेज़ करना रहता था तो मैं उतना अमाउंट डाल देता था। मेरी क्रेडिट लिमिट टेम्पररी उतनी बढ़ जाती थी और मैं उसकी परचेसिंग कर सकता था। बट HDFC है, मैंने डाल दिया, अब वो क्रेडिट लिमिट भी नहीं बढ़ी है, अब वो आगे के पेमेंट में एडजस्ट होगा। तो ठीक है, मैंने बोला अभी हो गया तो हो गया। बट एक चीज़ मुझे वो अच्छी नहीं लगी कि वो जो मेरा एक्सेस क्रेडिट था ना, वो कुछ 17-18 हज़ार रुपये था। अब वो 17-18 हज़ार रुपये का मैं परचेस तो कुछ नहीं कर सकता, वो अभी उनके पास पड़ा हुआ। अब वो बंदा मुझे अपनी फ्रॉड पॉलिसी और इंश्योरेंस पॉलिसी और मेडिक्लेम चिपकाने लगा। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास मेडिक्लेम है, मेरे पास इवन इंश्योरेंस भी है। नहीं बोले आपका ये 17,000 है ना, आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा, ये 17,000 में से ही कटते जाएगा। अरे मैं बोला ये फ्री का पैसा थोड़ी है, ये तो मेरा पैसा है, ये फ्री में थोड़ी है कि आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और आप वैसे भी इंश्योरेंस फ्रॉड पॉलिसी तो HDFC रिगालिया में देते ही है ना। तो बोले हाँ नहीं बट ये अलग टाइप की पॉलिसी है, आप मेडिक्लेम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। फाइनली 5 से 7 बार मैंने मना करने के बाद वो बंदा चुप हुआ, बोला नहीं ठीक है, फिर इसको एज अ क्रेडिट ही रखो आप। और फाइनली मैंने बात किया, उसको थैंक यू बोला, उसका नाम वगैरह पूछा और उसके बाद मैंने फ़ोन काटा। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस HDFC बैंक के कस्टमर केयर के साथ बात करने में। कहीं ना कहीं मुझे क्या है, थोड़े फॉरेन बैंक या जैसे MX है, सिटी बैंक है, इसकी आदत है कि वो डायरेक्ट कस्टमर केयर को फ़ोन लगता है ये। और दूसरे मेरे जो नॉर्मल बैंकिंग रहते हैं उसमें मैं डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर वगैरह से बात कर लेता हूँ। ऐसा ऑप्शन कभी आया नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए ये चीज़ शेयर करते हैं। HDFC फिर भी अच्छा है। अब मैं आगे के वीडियो में SBI में फ़ोन करने वाला हूँ, एक्सिस में फ़ोन करने वाला हूँ, ICICI में फ़ोन करने वाला हूँ। ये सारे कस्टमर केयर में फ़ोन करके देखूँगा कि रियली कैसी सर्विस मिलती है। हम IVR में ही घूमते रहेंगे या हम रियली कोई एक बंदा या बंदी के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखिए, बहुत सारी लिंक है। MX का अगर आपको कार्ड चाहिए रेफरल तो वो आप ले सकते हैं, सिटी बैंक का चाहिए तो वो ले सकते हैं। और फाइनली मैंने आज नए साल में ये तय किया कि मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ उसकी भी लिंक्स डालने वाला हूँ।
अमेज़ॉन की, वो भी आप चेक कर सकते हैं। मुझे छोटा सा कमीशन मिलेगा, बट प्रोडक्ट मैं जो अच्छे वाले यूज़ करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको ट्राई करिए। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।